तो मेरा सिवाय एकेडमी स्टार्ट करने के पीछे मकसद यही था कि जैसे बिहार के जो बच्चे हैं, खास करके जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं, उनका एक ट्रेंड बना हुआ है कि पढ़ाई अगर करनी है तो कोटा में जाना है या दिल्ली जाना है। तो इससे एक्चुअली अगर देखा जाए तो बिहार को तो नुकसान है ही। इसके अलावा जैसे जो बच्चे जाते हैं उनका भी एक है कि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि अरे जो भी अगर कुछ अच्छा करना है तो बिहार से बाहर ही जाना होगा। तो मेरा जो सिवाय एकेडमी स्टार्ट करने का जो जो मोटिव है, वो ये है कि बिहार के बच्चों में एक भरोसा दिलाना कि आपको अगर अच्छा करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बिहार से बाहर जाएँ। बिहार में हम वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें जिसके लिए बच्चे कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। अगर सारी फैसिलिटी यहीं पे मिल जाएगी तो फिर कोटा दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा नया सेंटर गया में स्टार्ट होने वाला है और पटना में 2 सेंटर्स ऑलरेडी रनिंग है, बोरिंग और कंकड़बाग में। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार शिक्षा का हब है। बिहार की राजधानी पटना देश की एक ऐसी राजधानी है जहां इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों की एक भारी भीड़ होती है। ऐसे में कोचिंग संस्थान भी होंगे और तड़क भड़क भी होगा, झूठे दावे भी होंगे, अखबारों में बड़े विज्ञापन और होर्डिंग्स भी होंगे छात्रों को भरमाने के लिए। पर पढ़ाई कहाँ होती है, इसकी तलाश हम ही नहीं पूरा बिहार कर रहा है। और आज हम आप पहुंचे हैं एक ऐसे संस्थान में जो सिर्फ व्यवसायिक कारणों से नहीं चलता। इसका मकसद कहीं ना कहीं बिहार के छात्रों को मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं में सफलता दिलाना है और उनके आर्थिक कारकों को भी ध्यान में रखना है। संस्थान का नाम है सिवाय एकेडमी, जो पटना के बोरिंग रोड में सुमति पैलेस में प्रथम तल पर इसका कार्यालय है। और हमारे साथ हैं जो मेंटर हैं, जो गुरु हैं और एक बड़ा राष्ट्रीय फलक पर नाम है एलबी मिश्रा जी, खुद आईआईटीएंस हैं और बिहार में कुछ ऐसा जरूर कर रहे हैं कि हम बाध्य हैं इनसे बात करने के लिए। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है बिहारी खबर में। धन्यवाद अनूप जी। पहला सवाल कि देश के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े ऑफर को छोड़कर बिहार को ही और पटना को ही आपने अपना केंद्र क्यों बनाया? ये बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने अनूप जी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आईआईटी करके पटना में फिर क्या कर रहे हैं जी। तो मेरा तो कहना ये है कि जैसे मेरा शुरू से ही बचपन से ही बिहार से तो लगाव रहा ही है। मेरी पूरी पढ़ाई बिहार से ही हुई है और आईआईटी करने के बाद नो डाउट मेरे पास ऑप्शंस थे, इंडिया में अच्छे शहर में वर्क करने का, इवन विदेश में वर्क करने का। विदेश में कनाडा वगैरह हर जगह मैंने देखा भी है। लेकिन मेरा शुरू से ही माइंड सेट था कि मुझे अपने जन्मभूमि के लिए कुछ करना होगा। तो इंडिया से बाहर का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इंडिया के बाहर कभी सेटल होंगे। और इंडिया में भी चूँकि बिहार का हम लोगों ने जो अपने टाइम में जो देखा है स्टूडेंट लाइफ में, बिहार में जो पिछड़ापन भी कहिए या जो स्ट्रगल कहिए, तो शुरू से ही था कि अगर अच्छा कुछ सही सही जगह पे रहेंगे, बनेंगे, तो बिहार के लिए ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। तो अभी हमारा प्रयास उसी दिशा में है कि जो भी मुझसे बन पाता है, जितना मेरी कैपेसिटी है, हम अपने कैपेसिटी के हिसाब से जितना हो सकेगा बिहार के लिए करते रहेंगे। अब सिवाय एकेडमी की स्थापना आपने की है, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करा रहे हैं। पटना में आपके बोरिंग रोड में सेंटर्स हैं, कंकड़बाग में सेंटर्स हैं, गया आप जा रहे हैं, इसके बाद कई शहरों में आपको जाना है। ये कॉन्सेप्ट, ये अभियान क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, जैसे अभी हमारा नया सेंटर गया में स्टार्ट होने वाला है और पटना में 2 सेंटर्स ऑलरेडी रनिंग है, बोरिंग और कंकड़बाग में। तो मेरा सिवाय एकेडमी स्टार्ट करने के पीछे मकसद यही था कि जैसे बिहार के जो बच्चे हैं, खास करके जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं, उनका एक ट्रेंड बना हुआ है कि पढ़ाई अगर करनी है तो कोटा में जाना है या दिल्ली जाना है। तो इससे एक्चुअली अगर देखा जाए तो बिहार को तो नुकसान है ही। इसके अलावा जैसे जो बच्चे जाते हैं उनका भी एक है कि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि अरे जो भी अगर कुछ अच्छा करना है तो बिहार से बाहर ही जाना होगा। तो मेरा जो सिवाय एकेडमी स्टार्ट करने का जो जो मोटिव है, वो ये है कि बिहार के बच्चों में एक भरोसा दिलाना कि आपको अगर अच्छा करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बिहार से बाहर जाएँ। बिहार में हम वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें जिसके लिए बच्चे कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। अगर सारी फैसिलिटी यहीं पे मिल जाएगी तो फिर कोटा दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी आप देख ही रहे हैं कि कोटा का माहौल कितना ख़राब हो चुका है। आए दिन बच्चों का सुसाइड सुनने में आता है, बच्चे प्रेशर में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे या होम स्टेट में रहेंगे तो उनको सपोर्ट भी रहेगा, मोरल सपोर्ट रहेगा,
उनको कोई ज़्यादा टॉर्चर फील नहीं होगा और अच्छी पढ़ाई होगी उनकी। एक बड़ा स्कॉलरशिप अभियान भी आप चला रहे हैं जिसके कारण चर्चा में है, लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं और आप घर से पैसा भी लगा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपने बिहार के दर्जनों बच्चों को गोद लिया है। ये अभियान क्या है, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये जो आपने जो स्कॉलरशिप वाली बात कही, इसमें जैसे हमारा फॉर्चुनेट 40 नेम से जो है एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जो कि लेट्स इंस्पायर बिहार के थ्रू चल रहा है। लेट्स इंस्पायर बिहार के बारे में आपको शायद पता भी होगा। तो आईपीएस विकास बहू के द्वारा चलाया गया मुहिम है और इसमें बहुत ही अच्छा वर्क हो रहा है। अभी जो भी लोग कैपेबल हैं, वो मतलब स्वेच्छा से इस अभियान से जुड़ रहे हैं। एजुकेशन में और उद्यमिता में, ये सब में वो लोग अपना योगदान दे रहे हैं। और चूँकि विकास सर मेरे कॉलेज के सीनियर भी हैं, तो एक अच्छा रिलेशन है उनके साथ। तो मैंने भी एलआईबी के साथ मिल के, लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ मिल के इस साल जो है एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें 40 बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा 11th-12th के लिए, जिसमें आईआईटी और मेडिकल की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी और उनको रहने खाने का पूरा फैसिलिटी जो होगा फ्री ऑफ कॉस्ट एक अपने कैंपस में दिया जाएगा, ताकि जो भी बिहार के मेधावी बच्चे हैं उनको पैसे की वजह से ऐसा ना हो कि उनकी पढ़ाई ना हो पाए। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रयास है। आगे हमारा प्लान यही है कि जैसे जैसे मतलब सपोर्ट मिलते जाएगा, हम इसको इनलार्ज करते जाएंगे, 40 से 400 जाएंगे, 4000 जाएंगे। मेरा ये है कि फाइनली ऐसा हो कि कोई भी गरीब बच्चा जो है केवल पैसे की वजह से उसका पढ़ाई रुक जाए, ये ना हो कभी। जो सिवाय एकेडमी है, लोग यहाँ सुपर 30 सुपर 40 की बात करते हैं, आप सुपर बिहार की बात कर रहे हैं, आपका सोच भी काफी व्यापक है। ये जानना चाहेंगे सिवाय एकेडमी में क्या क्या सुविधाएं हैं, जो बच्चे इन 40 छात्रों के इतर आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, कितने समय सीमा का कोर्स है और कौन से फैकल्टी हैं जो बच्चों को पढ़ाएंगे, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराएंगे। जी, हमारे यहाँ जैसे अगर प्लानिंग की अगर बात करें तो दो दो टाइप की चीज़ें हैं। जैसे एक तो रेसिडेंशियल प्लान है, रेसिडेंशियल कोर्सेज हैं, जिसमें रहने खाने का और एजुकेशन का कंप्लीट जो है एक ही सिक्योर कैंपस में वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब उस कैंपस में जो भी बच्चा रहेगा उसको कहीं भी पढ़ने के लिए या किसी दूसरे काम के लिए कैंपस से बाहर जाने की नीड नहीं होगी। स्कूलिंग का भी हमारा टाई अप है, आस पास में जो कैंपस के स्कूल है उनसे टाई अप है, स्कूलिंग भी उसकी पास में ही हो जाएगी। तो ये तो रेसिडेंशियल कैंपस का प्लान हुआ। इसके अलावा जो बच्चे रेसिडेंशियल कैंपस में नहीं भी आएंगे, तो उनके लिए जैसे हमारे 2 सेंटर्स हैं, बोरिंग रोड में स्मृति पैलेस में है, या कंकड़ बाग में प्रोफेसर कॉलोनी में है। दोनों सेंटर्स पे जो डे स्कॉलर्स हैं उनके लिए फैसिलिटी है। तो 10th के बाद जो बच्चे आएंगे उनके लिए 2 साल का कोर्स मेनली हमारा होता है, आईआईटी के लिए और मेडिकल के लिए। मेडिकल का एग्ज़ाम जो है नीट के थ्रू होता है, तो नीट की प्रिपरेशन कराई जाती है। और जहाँ तक रही टीचर्स की बात, तो अभी हमारे टीम में टोटल जो है मुझे काउंट करके 13 टीचर्स हैं, और जिसमें टोटल 6 आईआईटियंस हैं और 3 डॉक्टर्स जो हैं जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, 3 डॉक्टर्स हमारे साथ शामिल हैं, और कुछ 2-3 टीचर जो हैं एमएससी किए हुए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा है तो काफ़ी अच्छी हमारी पोटेंशियल टीम है। और कोई भी अगर अच्छा बच्चा आता है तो हमारी टीम के पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है कि उसको रैंक 1 तक की पढ़ाई हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। कितनी समय सीमा चाहिए छात्रों को, और खासकर बिहार के अभिभावकों के लिए हम आपसे सवाल पूछ लेते हैं। जो अभिभावक हैं उनके दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है कि कोटा जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, सुपर 30 सुपर 40 सुपर 60, ये टीचर, वो प्रचार, वो अखबार में बड़ा विज्ञापन, एक एक भ्रम चलता है और ऐसे में बच्चे का करियर कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है। समझ में नहीं आता है कहाँ एडमिशन लें, नहीं लें, कौन बेहतर है, उनको क्या बोलेंगे। देखिए एक्चुअली जो प्रिपरेशन आईआईटी और मेडिकल की होती है, एक्चुअली देखा जाए तो ये तो स्कूल एज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। मतलब आइडियल टाइम अगर देखा जाए तो क्लास 8 है। क्लास 8 से बच्चों को मतलब इस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए, कुछ कुछ तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे नहीं भी कर पाए हैं तो 10th के बाद इतना सफिशियंट टाइम है कि 2 साल में वो आसानी से अच्छी रैंक से इसको पास कर सकते हैं। इवन अच्छा बच्चा है तो टॉप भी कर सकता है, 2 साल टाइम कम नहीं होता है। तो एक तो 2 साल की प्रिपरेशन है, और 2 साल में अगर आवर्स की बात करेंगे आपके कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो मेरा मानना है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है 7-8 घंटे अगर अच्छे से पढ़ रहा है, इफेक्टिव पढ़ रहा है, 7-8 घंटे की तैयारी से अच्छा इसमें रैंक लाया जा सकता है। चाहे वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, दोनों में अच्छे रैंक से पास किया जा सकता है। अब एक बड़ा सवाल है, इतना सब कुछ बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं बिहार के छात्र और अभिभावकों की तरफ से, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि सिवाय एकेडमी में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो आप क्या गारंटी दें।
अब देखिए गारंटी का तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मतलब गारंटी एक मैं ले सकता हूँ कि जो भी मतलब जो जहाँ जैसे कोटा की बात है या दिल्ली की बात है, जो भी वहाँ पे जो अच्छी फैसिलिटी हो सकती है टीचिंग के रिगार्डिंग, वो हम सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जो टॉप प्रायोरिटी होगी हमारी, तो गारंटी में एक चीज़ की मैं फुल गारंटी ले सकता हूँ कि हाई क्वालिटी टीचर्स हम प्रोवाइड करेंगे, हाई क्वालिटी क्लासरूम इन्वायरमेंट हम दे सकते हैं, बच्चों को एक प्रॉपर डिसिप्लिन दे सकते हैं ताकि बच्चा डिसिप्लिन एनवायरनमेंट में रहे। बाकी रिजल्ट्स की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि जैसे खुद बच्चा कितना सेल्फ मोटिवेटेड है, दूसरा है कि कुछ बैड लक ना हो जाए, जैसे एग्जाम के दिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये सब सारे फैक्टर्स हैं, तो रिजल्ट्स की पूरी गारंटी तो नहीं ली जा सकती, लेकिन हाँ ये है कि अगर हमारी बातें 2 साल कोई बच्चा अगर अच्छे से फॉलो करे तो 99% चांस है कि अच्छे रैंक से पास हो जाएगा। 1% में वही भगवान का लक का जो बात है होती है, तो लक पे 1% छोड़ देता हूँ ताकि लक कहीं भी किसी का बिगड़ सकता है। लेकिन अगर सही से अगर बच्चा 2 साल में मतलब फॉलो करे गाइडलाइन, तो श्योर शॉट उसका रिजल्ट अच्छे अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये है एलवी मिश्रा जी और इनका संस्थान है शिवा एकेडमी, जो बिहार में अब किसी परिचय या पहचान का मोहताज नहीं है। अगर आप भी अपने बच्चे को मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है और आपके आर्थिक हालात ठीक नहीं है, और आप बेहतर से बेहतर व्यवस्था जो कोटा या अन्य शहरों में जाकर प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पटना आना होगा। और पटना में इनके संस्थान में आकर पहले आप जांच पड़ताल कर लीजिए कि जिनके यहाँ आप अपने बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेवारी सौंप रहे हैं वो खुद कितने पढ़े लिखे हैं, कितने दक्ष हैं और बच्चों को कितनी बेहतर तैयारी करा सकते हैं। ऐसे संस्थानों को प्रमोट करने से ही बिहार का कहीं ना कहीं प्रमोशन होगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया कि ये जो संस्थान है सिर्फ पैसा कमाने की दुकान नहीं है। एक मकसद है बिहार को बढ़ाने का, एक मकसद है बिहार को पढ़ाने का, एक मकसद है बिहार के उन होनहार बच्चों के सपनों को पूरा करने का जिनके मार्ग में आर्थिक बाधा आ जाती है।